नमो सिद्धारं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोय सव्यसाहुरम् अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचार रूपेण समञ्जातं भाव पूजा वंदना तो समेतं श्री सिद्ध भक्ति कार सर्गम कुर्वहम्। सम्मत्तेणानि दंशन वीरसोत्तमवगेहडम् आगुरुलघुववावं मठ्ठगुणहोन्ति सिद्धारं तौ सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानं दंशनमिया सिद्धे शरणमस्यामि इच्छाइवन्ते सिद्धभक्ति कौसको कौतसलिचम सम्राणं चंदन संयुक्ताणं अट्ठिविमुक्काणं अट्ठगुणसंपेरणं उड्डुलुमपैठियाणं तौ सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणं अतितड़वट्टमालकाल शब्दसाणकालं सिद्धाणं अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मखो वो हि लाभो सुगैगणं समाहिमानं जिनगुणसम्पत्ति हो मझम्। अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारणों समझातम भाव पूजा वंदना तो समेतम श्री श्रुत भक्ति कार सर्गम करो। हम सभी बच्चे गवासन से बैठ जाएंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग, है ना। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शेतेस्थितिकानि चैव पञ्चाशदृष्टो च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्ते भाष्यर्थं गणहरदेवे गद्यं सम्मं प्रणमामि वत्ति चित्तो सुदृणानमोऽयं शिरसा इच्छाइवन्ते श्रुतभक्ति कौसको कौतसलिचम् अंगवंगे पद्ये पहोड़े परसतोपमायुगा पवग्गै चूलिया च सततधुमकाणिचकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको कम्मखो वो हि लाभो सुगैगणं समाहिमानं जिनगुणसम्पत्ति हो मझम्। अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचारणों समञ्जातं भाव पूजा वंदना तो समेतं श्री आचार्य भक्ति कार सर्गम कुर्वहम्। श्रोजलदीपारिकेभ्यः प्रभावनः कुटुमती मतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुण सम्मग्गे पंचविहाचार करचन्द्रस्य शिष्यानुगुल कुशले धम्माय सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन यात्रन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणठिठिकमं जन्मन्नं न पावन्ति ये नित्यमृतमन्त्र हौम्य निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला षट्कर्मा विरतस्तपोधन्धिना साधु प्रिया साधिवा शील प्रवर्ण गुण प्रहरणा चंद्रार्कते जोधिका
मोक्षद्वार कपाटे पाटन भटा पीडन्तु मां साधुवः गुरवः प्रान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्वती कौसगो तत्सालिचम शमणाणं संदन संसंजुत्ताणं पंचविहत्याणं आयुर्याणं आयुरादिसुतनाणो देश्याणं वज्रयाणं तीरे गुणपणव्रतं साणचकालम् अच्छेमी पूज्येमी वंदामी नमस्यामी दुःखको कम्मखो वही लाभो सुगैगणं समाहिमणं जनगुण संपत्ति हो मध्यम कल्पान्ते काले वचना विजया गुरूणां लोकोत्तराखिल गुणा सेवनं प्रशंसाः स्वामी नमोस्तु शीर्षा मनीषा वचोभि दद्या शिवं विमलसागरसूर्यवर्यः तोभ्यं नमः रविशमा तमतेजकाये तोभ्यं नमः शशिशमो ज्वलवैभवाये तोभ्यं नमो दुरितजालविनाशिनाये तोभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाये तोभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाये तोभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाये आध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तोभ्यम् आचार्यवर्य श्री विश्व नमोस्तु तोभ्यम्। सभी बच्चे सुनो, जब भी आचार्य बंदना हो तो गवासन से बैठना है ना, हल्ला नहीं करना पड़ता। थाल सजाएं, दीपों की थाल सजाएं, अपने गुरु के द्वार भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। दीपों की थाल सजाएं, दीपों की थाल सजाएं, अपने गुरु के द्वार भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। चौथे काल सरीखे देखो लगा नजारा यहाँ मजा, चौथे काल सरीखे देखो लगा नजारा यहाँ मजा। तीर्थंकर से गुरुवर लगते समव शरण का रंग लगा, तीर्थंकर से गुरुवर लगते समव शरण का रंग लगा। सब आओ आओ भक्तों, सब आओ आओ भक्तों, अब पाओ पुण्य बहाल, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। जैसे सूरज के आने पर चांद सितारे दिखे नहीं, जैसे सूरज के आने पर चांद सितारे दिखे नहीं, वैसे गुरु के मुस्काने पर दुख के दिन भी टिके नहीं, वैसे गुरु के मुस्काने पर दुख के दिन भी टिके नहीं। अब आओ गुरु बस जाओ, अब आओ गुरु बस जाओ, पापों का हो संहार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार, भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। धुआं नहीं ना ज्योत दिखे पर सदा रोशनी होती है, धुआं दिखे ना ज्योत दिखे पर सदा रोशनी होती है। अध्यात्म का दीप जले तो सदा दिवाली होती है, अध्यात्म
चले तो सदा दिवाली होती। मिथ्यात्म हरो हमारा, मिथ्यात्म हरो हमारा, हो करुणा के अवतार। भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। गम की रात अंधेरे में भी डरे नहीं हम, हिम्मत दो आज नहीं तो कल हल होगा, सब सहने का संबल दो। बस इतनी सी है इच्छा, बस इतनी सी है इच्छा, दे दो मुस्कान फुहार। भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। भक्त उतारे आरती करके जय जयकार। अनुपम सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की जय। समस्त चलो हाथ जोड़ लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, किसी की मुंडी यहाँ वहाँ नहीं घूमेगी, अपनी अपनी प्रार्थना चालू। स्टार्ट। शल्य दिवाकर आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म के जो लेट बच्चे आएंगे वो पीछे वाली श्रेणी में बैठते जाएंगे, किसी को आगे नहीं मिलेगा। जो लेट आएंगे वो पीछे बैठते जाएंगे, और जो बच्चे यहाँ बात करेंगे ना उनको क्लास के बाहर। आपको बात करनी ना, जो पीछे नहीं आ रहे, अब जो आगे आ गए तो आगे आ गए, अब नहीं, ठीक है ना। अब जो आएंगे वो पीछे बैठेंगे। अभी माता यहाँ से भैया को भी आप अपने स्थान बैठ जाओ। लोग को महावीर रास्ता खोल के सभी लोग हाथ जोड़ लें। पहले भैया चश्मे वाले भैया बुलाना इनको, इसी भैया को। हाँ भैया खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप। हाँ हाँ बस खड़े रहना है ना। अब जो हल्ला करेंगे बात करेंगे उनको खड़ा ऐसी सज़ा मिलेगी। करोगे बात? अब करोगे? नहीं करोगे ना तो सीधे हाथ जोड़ के बैठना। चलो बैठ जाओ। अभी आज माफ़ कर दिया। सभी लोग गवासन से बैठो अच्छे से, गवासन से नहीं पद्मासन से बैठो अच्छे से, जैसे हम बैठे, जैसे हम बैठे बैठो ऐसा अच्छे से बैठो। जो दीदी बात करेगी हम उनको बाहर कर देंगे। ये मत सोचना कि अब महाराज जी हमें अंदर रखेंगे, हम उन्हें बाहर कर देंगे। जो बात करेंगे उनको बाहर। कितने लोग को बात करनी है? ए छोटी सी गुड़िया बात करोगी बाहर कर देंगे, इनाम नहीं मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो सभी लोग। अब सभी लोग को जिनके पास पुस्तकें हैं जो पढ़ सकते हैं वो मिलान करेंगे, और जो नहीं है तो मात्र हाथ जोड़ें, और जो बोल सकते तो बोलेंगे। यदि ये चैतन्य
अताम्रं यक्षो कमलयुगलं स्पन्दरहितम् नमन्ना केन्द्राली ओम शांति। देखो अब समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों ने पढ़ा कि बच्चे लोगों ने पढ़ा, है ना? कि आवाज़ किसकी थी, बच्चों की कि बच्चे लोगों की? तो अब बच्चे लोग नहीं पढ़ेंगे, ओनली हमारी छोटी छोटी दीदियाँ पढ़ेंगी। चलो दीदी पहला काव्य पढ़ेंगे एक साथ सभी लोग। यदि ये चैतन्य, आप लोग ना बहुत बढ़िया, आप लोगों ने पुरुषार्थ किया। थोड़ा और अच्छे शुद्धिकरण करें, ठीक है ना? अब हमारे भैया लोग पहला वाला पढ़ेंगे, यदि ये चैतन्य शुरू वाला। हाँ, हाथ जोड़ के सभी लोग बोलो। तुम उस पर देख लो। बहुत बढ़िया, आपने भी अच्छा पुरुषार्थ किया। अब देखना हमारे छोटे छोटे बच्चों ने पुरुषार्थ किया, अभी देख के कोशिश करना कि याद हो जाए, ठीक है ना? पुनः हम आपको शुद्धिकरण से पहला हम पढ़ा रहे हैं अर्थ सहित, ठीक है ना? आज अर्थ बता रहे हैं, सभी लोग इसको जो लिख सकते हैं तो लिख भी लेंगे, और नहीं है तो पहले अपन मिलान करते जाएं किताबों से कि किसका अर्थ क्या निकलता है। तो पहले लाइन पढ़ेंगे, यदि ये चैतन्य। देखो पहले यही गलती है, हम बोल रहे हैं ना, पहले सुनो कि हम बोल क्या रहे हैं। चैतन्य बोल रहे कि चैतन्य बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आप सुनते नहीं हो, ठीक है ना? इसलिए शुद्धिकरण करना है। यदि ये चैतन्य मुकुर विभावाश्चित्तः समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो यहाँ पे होता है कि यदि ये का मतलब कि जिनके चैतन्य रूप ज्ञान में, चैतन्य क्या है? चेतना मतलब आत्मा से, ठीक है ना? उनके ज्ञान रूप में ध्रुव्य व्यय और उत्पाद कि मान लो उत्पाद व्यय ध्रुव्य। अब उत्पाद व्यय ध्रुव्य क्या है? तो एक वस्तु का पहले नाश होना, दूसरी वस्तु का उत्पन्न होना, लेकिन उसकी सत्ता बनी रहना। जैसे कि हमने
भैया खड़े हो जाना, खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये भैया खड़ा हो गया, इसकी बैठी हुई अवस्था का व्यय हो चुका है और खड़ी हुई अवस्था का उत्पाद हो चुका है। लेकिन भैया वही है ना, ये ध्रुव है कि अब देखना बैठ जाओ। ये अब खड़ी अवस्था का इनका व्यय हो चुका है, बैठी हुई अवस्था का उत्पाद हो चुका है, लेकिन भैया वही है। तो ध्रुव वही है, लेकिन उत्पाद और व्यय की वस्तु वही रहेगी। हाथ हमने मुट्ठी बंद, अब हमने खोल दी तो मुट्ठी अवस्था जो बंद थी उसका व्यय हो चुका है और जो खुली अवस्था है ये उत्पाद हो चुका है, लेकिन हाथ हमारा वही है, ये ध्रुव है। ऐसी माँ उत्पाद वह ध्रुव रूप में क्या है से युक्त है। लसंतः शोभायमान, अंतरहितः अंतरहित चिद चित्तः भावः, चेतन और अचेतन पदार्थ मुकुर इव मीन्स होता है मोर नहीं, मुकुर इव मीन्स दर्पण, दर्पण के समान समम भांति एक साथ प्रतिबिंब होते हैं। जगत साक्षी, जगत के साक्षात्कार करने वाले भानु इव सूर्य के समान यह जो मार्ग प्रकटन परहा मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं, सह महावीर स्वामी, वे महावीर स्वामी में मीन्स मेरे नयन पथगामी, नेत्रों के मार्गगामी भवतु होवे। यहाँ पे कहने का माँ तात्पर्य है कि जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में उत्पाद व ध्रुव युक्त अनंत चेतन अचेतन वस्तुएं एक साथ झलकती हैं, एक एक करके नहीं, एक साथ झलकते हैं। और जो संसार को प्रत्यक्ष करने वाले सूर्य के समान मोक्ष मार्ग बतलाने वाले हैं, ऐसे महावीर स्वामी हमारे नयनों में हमेशा निवास करते रहें। क्या करते रहें? हमारे नयनों में निवास करते रहें। इस प्रकार से पहला काव्य यही का अर्थ यही था कि यदि ये चैतन्य, ठीक है ना, कि जिनके केवल ज्ञान रूप में दर्पण के समान सारी वस्तुएं चराचर एक साथ झलकती हैं, चेतन अचेतन सभी प्रकार की वस्तुएं एक साथ दिखती हैं, ऐसे उनके ज्ञान सूर्य के प्रकाश को देने वाले महावीर स्वामी हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और हमारे नयनों में वास करें। यह पहले अर्थ था। अब दूसरे का अर्थ है, सभी लोग समझ लेंगे, समय हो भी रहा है। आताम्रम यच्चक्षुः कमलयोगेलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति भाव्यान्तरमपि। भावांतर नहीं, वाभ्यंतर, वा लिखा है, वा लिखा है ना कि भा लिखा है, वा है ना। स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। बड़ी ती नहीं है, छोटी ती है, तो छोटी ती में छोटा कम जोड़ देना है। वा बड़ा वा है, वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथोगामी भवतु मे। अताम्रम, अताम्रम का मतलब होता है लालमा रहित। कैसे? लालमा रहित। कमल यच्चक्षुः, यच्चक्षु मीन जिनके नेत्र कैसे हैं? कमल युगलम स्पंद रहितम, स्पंद रहित मतलब परिस्पंदन रहित। परिस्पंदन रहित मतलब कि जिनकी पलकें झपकती नहीं हैं, न खुलती हैं न बंद होती हैं, बस एक मध्यस्थ रूप में है। और कैसी है? लालमा रहित। जिनके नयन
लालमा से रहित पर स्पंद रहित हैं। कमल युगलम, कमल युगल की तरह, युगल कमल की तरह। कमल कैसे होते हैं? लाल मली होते ना, लेकिन लाल मली है लेकिन लाल नहीं है। देखो, लालमल लेना और लाल होना दोनों अलग है। आँखों का लाल होना कब होता है? जब व्यक्ति पिए हुए होता है। दूसरा, जब व्यक्ति की आँखें आई होती हैं। तीसरा, जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब ये आँखें लाल होती हैं। तो यहाँ पे ना भगवान पिए हुए हैं, न यहाँ भगवान की आँखें आई हुई हैं, न यहाँ भगवान क्रोध में बैठे हैं। कमल, युगल कमल की तरह परिस्पंदन से रहित और जिनकी लालमा से रहित हैं, ऐसे कमल युगल नेत्रों में जनान मनुष्यों को आभ्यंतरम, भीतरी अथवा बाह्य, को पापायम, क्रोध के अभाव को अपि भी प्रकटयति, प्रकट करते हैं। यस्य मूर्ति, जिनकी मुद्रा स्फुटम, स्पष्ट रूप से प्रस्मितमयी, परम शांति की धारक व और अति विमला, अत्यंत निर्मल है। सह वे महावीर स्वामी में मेरे नयन पथगामी, नेत्रों के मार्गगामी भवतुमी सोवें। कहने का मतलब यहाँ का था कि जिनके नेत्र कमल लालमा से रहित होने से अंतरंग में क्रोध के सर्वथा अभाव को प्रकट करते हैं। लालमा लिए हैं लेकिन आंखें लाल नहीं हैं। क्या है? जो दो आंखें हैं ये कमल की तरह हैं, खिले हुए हैं, लेकिन ना इन आंखों में लालमा नहीं है, ना परिस्पंदन और क्रोध का अभाव है। अंतर और बंदर दोनों तरफ से क्रोध का अभाव है। ऐसी इनकी शांतमयी जो मुद्रा है अत्यंत निर्मलमयी है, और जिनकी मुद्रा को देख करके, परम शांत मुद्रा को देख करके अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयनों में हमेशा निवास करते रहें। यह हुआ हमारा दूसरे नंबर के काव्य का अर्थ है। अब तीसरे का कल पुनः चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा पाठशाला की ओर चलते हैं। ये हमारा महावीर अष्टक के दो अर्थ हो गए। इसको हम कोशिश करेंगे कि महावीर अष्टक को हिंदी लिख के उसके अर्थ सब पद्यान ये करके आप अनुवाद करके आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करेंगे। जब तक नहीं आता तब तक आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों से पढ़ेंगे, ठीक है ना। शीघ्र से शीघ्र हम अपना काम पुरुषार्थ करेंगे और फिर उसकी फ़ोटो कॉपी आपके पास पहुंचा दी जाएगी। बोलो महावीर भगवान की। अब चलते हैं हम अपनी पाठशाला की ओर। एक ये जो छोटी सी आरती है, ये छोटी सी आरती है आपके सामने मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज ने लिखी है, ठीक है ना। सुना है कि वो थोड़ा लिख लेते हैं, आप तक पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ। इस आरती को आप लोग चालू कर सकते हैं और इसकी लय माताएं बहुत अच्छे से जानती हैं, इसको गा भी सकती हैं। आप लोग गा के अच्छे इसको हैबिट में अपने मंदिर में हमेशा के लिए गा सकती हैं। इसमें किसी का नाम नहीं, पंच परमेष्टि की ही आरती है। और इसमें छोटी सी लय आप लोग को मालूम होगी, लय भी है कि जगमग ज्योति जलाऊं मैं बाबा दोई बीरियाँ। अब आप समझ गई होंगी, ठीक है ना। अब चलते हैं पाठशाला की ओर। तो पहले नंबर हमारे छोटी छोटी दीदियाँ बताएंगी। इसकी फ़ोटो खींच लो फिर अपने पास रख लेना। छोटी छोटी दीदियाँ बताएंगी कि हम पंच परमेष्टि भगवान का जब नाम लेते हैं और इनके दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो अरहंत परमेष्टि के सामने कितनी बार पुंज चढ़ाते हैं, और हम माँ जिनवाणी के सामने जाते तो कितनी बार पुंज चढ़ाते हैं, और साधु परमेष्टि के पास जाते हैं तो कितनी बार पुंज चढ़ाते हैं। ए गुड़िया, लो अपना इनाम ले जाओ, अपना इनाम। छोटी गुड़िया यहाँ दो, अपना इनाम ले जाओ। बता दिया उत्तर तुमने? उत्तर बता दिया तुमने? कौन सा बताया बताओ, खड़ी हो। नहीं बताया ना? अब यहाँ ध्यान दे सुना। चलो दीदी आप बताइए, ये आगे वाली दीदी।
अगर तीनों एक साथ बैठे तो फिर कितनी बार? मान लो सामने वेदी में भगवान बैठी हैं, बगल में आचार्य परमेश्वरी साधु परमेश्वरी बैठी हैं, वहीं जिनवाणी में विराजमान हो तो कितनी बार चढ़ाओगे? हैं? 12 बार। अगर ये बताओ कि एक कपड़ा 2 मिनट में सूखता है तो 10 कपड़े कितने मिनट में सूखेंगे? 2 मिनट में ना। फिर बात चढ़ाएंगे क्योंकि हमारे 5 परमेश्वरी वहीं पे ठीक है ना। बैठ जाओ। अब मान लो कोई आचार्य परमेश्वरी बैठे हैं, उनके सामने जिनवाणी माँ भी विराजमान है और बगल में शांति धारा चल रही, भगवान भी विराजमान है, तब क्या करेंगे? ठीक है ना। तो इसलिए विशेष नहीं तो कह दो कि महाराज जी ने तो अलग अलग बताया था, तो जिनवाणी के भी 4, इनके 3, इनके 5, ठीक है ना। इसलिए उस सब जगह का सब ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए चलो अब भैया आप बताइए, खड़े हो जाइए। भैया टोपी वाले खड़े हो जाओ। हरी टी, नींद आ रही है, फिर भूख लगी है, इनाम चाहिए है, नहीं चाहिए तो फिर अच्छे से बैठो ना यहाँ के, ठीक है ना। चलो इनको माइक दे दो। रमोकारी क्या है? क्या? ये अपने पास वहीं रखो, वहीं से भी लेते जाने। रमोकार एक महामंत्र है, बहुत बढ़िया। रमोकार मंत्र सुनकर के किसको कौन सी गति हुई मालूम है क्या? पहले अच्छे से खड़े हो, हाँ पैर अच्छे से करो। तुम तो ऐसे खड़े जैसे हमसे लड़ने बैठे हो। लड़ रहे क्या? अच्छे से व्यवस्थित हाथ जोड़ो। हाँ ये नहीं मालूम ना। अब रोज आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना। तो रोज आओगे तो सुनोगे तो याद रहेगा तो इनाम पाओगे, है ना। चलो ये चश्मा वाले भैया बताओ क्या होता है स्वर्ग गति, किसको मिली? चलो बैठ जाओ। चलो भैया आप बैठो, अच्छे से बैठो पहले। शून्य से पक्का याद है। चलो इनके लिए तालियां बजा दीजिए बहुत जोर से। कौन है? माता पीछे से देती जाएंगी पुरस्कार। अब दूसरा प्रश्न हम छोटी छोटी दीदियों से फिर से पूछते हैं कि छोटी छोटी दीदियां बताएंगी कि हमारे महावीर स्वामी कहाँ से मोक्ष गए थे। कोई किसी को बताएगा नहीं? चलो दीदी बताइए। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो सब लोग दीदी के लिए। बहुत बढ़िया। किसने बताया दीदी आपको? मम्मी ने कि पापा ने कि दादी ने? किसने याद कराई है? हमने तो ये नहीं बताया दीदी, हमने तो पावापुर बताया था आपको, बताया था ना। सबसे पूछो कि यदि हमने सम्मित शिखर बताया हो, पावापुर था, है ना। ठीक है ना। इसलिए कहते बातें मत किया करो, तुम लोग बातें करती रहती हो ना, इसलिए याद नहीं कि सम्मित शिखर जी बोल देंगे तो पास हो जाएंगे। फेल हो गए ना। अब खड़े रहो, यही सजा है कि आप सुनती नहीं हो, ठीक है ना। अब कौन बताएगा जल्दी से? चलो वो छोटी सी दीदी बताएगी कि नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। बहुत बढ़िया। मम्मी ने दादी ने? चलो कोई बात नहीं है। चलो हाँ भैया बताएंगे। उत्तर सही है, पारसनाथ भगवान सम्मित शिखा जी से मोक्ष गए थे। बहुत बढ़िया। इनका जो हाथ ऊपर करेंगे हम उन्हीं से पूछेंगे। नेमिनाथ भगवान कहाँ से मोक्ष गए थे, लेकिन पहले उनका जन्म स्थान बताना पड़ेगा। जन्म स्थान कहाँ है? देखो गलती हो जाए तो सॉरी बोल देना, है ना। सॉरी दीदी, आपको मम्मी ने बता दिया। कौन है आपकी दीदी? मम्मी आंटी जो भी है ना। चलो हाँ दीदी बताइए। उल्टा, पूरा उल्टा। बहुत अच्छा, तालियां बजा दो के लिए उल्टे उत्तर के लिए। शौरीपुर से मोक्ष नहीं गए, सम्मित से गिरनार जी से। हाँ जन्म स्थान शौरीपुर है,
आपने उत्तर बताया लेकिन थोड़ा गलत था, इसलिए सॉरी, आपको इनाम नहीं मिल पाएगा। बैठ, दोनों भी बैठ जाओ, है ना। देखिए कैसे कैसे होते हैं जो भ्रम में पड़ जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि माताओं इन बच्चों को मत बीच में बताओ। इनकी जड़ कमज़ोर करने की आदत यही है कि हम उनको हिंट कर देते हैं और उनकी जड़ कमज़ोर होती है। इसलिए इनको अपने फुल कॉन्फिडेंस में बताने दो कि कहाँ हम याद कर रहे हैं, सही है कि गलत। चलो देखो वहाँ बच्चे बात कर रहे हैं, चलो भैया खड़े हो जाना, आप लोग दोनों लोग खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो। क्या होते हैं 35 मात्राएँ होती हैं। तो हमने क्या पूछा, तो तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हो? आपका उत्तर गलत है। चलो हाँ दीदी खड़े हो जाओ आप। हाँ ये दीदी हमें बताएंगे षडोमकार मंत्र को पढ़ने से क्या क्या होता है, कौन स्वर्ग गया कौन नरक गया, इसके साथ नहीं मालूम आपको? कुछ नहीं मालूम। अब हाथ ऊपर नहीं करना है ना, जब जो पूछे तब। चलो भैया आप बताएंगे हमें कि तीर्थंकर बालक का जब जन्म होता है तो उनको कौन कहाँ लेकर जाता है? नहीं मालूम? तो फिर क्यों हाथ ऊपर किए थे? जब हमने प्रश्न किया नहीं, हाथ ऊपर खड़े करने से मतलब क्या है? क्या है? क्या ले जाते? कौन देव? कौन से देव? कपिल देव, सचिन देव, कौन से देव बताओ? पहले बताओ, पहले उत्तर पूरा सही सुनो, ठीक है ना। इसलिए हम कहते हैं बड़े गौर से सुनोगे कहानी को तो सही उत्तर बता पाओगे, ठीक है ना। चलो कौन बताएगा? चलो दीदी आप बताओ। जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो उनको कौन कहाँ लेके जाता है? अभिषेक कौन सा अभिषेक करता है? राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक, मोक्षाभिषेक, कौन सा? मोक्षाभिषेक कि जन्माभिषेक? जन्माभिषेक। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा पुरस्कार किया, लेकिन अभी तो आप लोग कि कहाँ क्या बोलना है, ठीक है ना। इनका भी पुरस्कार दे दिया जाए। चलते हम बुजुर्ग लोगों के पीछे और सीट वालों की ओर और उनसे पूछते हैं कि कौन है कि जो 1 नंबर से लेकर तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर के तीर्थंकर महावीर स्वामी तक के शरीर की अवगाहना का वर्णन करेंगे। देखो सुनते रहना। आपके माँ 40 धनुष के बाद पूरा नीचे से पूरा उल्टा सीधा रहा, ठीक है ना। 40 तक आपका बहुत अच्छा रहा, इसके लिए तालियां बजा दी कि माँ ने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत की कि आपको यहाँ तक बताया, लेकिन माँ आपके आगे के क्रम से आपकी गाड़ी गड़बड़ाहट के लिए। अब हमारे पुनः कौन बताएगा क्रम से 1 से लेकर के महावीर स्वामी तक के लिए। हाँ माँ बताइए। चौथे कहाँ चले गए?
सुनो, सभी बच्चे सुनेंगे। देखो तो इन लोग के पीछे तुम्हें इनाम नहीं मिला, अब इनको इनाम नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से सुनो कहाँ गलती है। तेईसवें नंबर के उत्तर पूरा सही है, बहुत बढ़िया, आपने प्रसाद किया। सला में हम कौन से भगवान की ओर गए थे अभी तक? है धर्मनाथ भगवान, है ना। धर्मनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था, ये हम जानने के पहले उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका चिन्ह क्या था, उनके माता पिता कौन थे। तो सभी लोग तैयार रहेंगे, अपनी अपनी कॉपियाँ खोल लेंगे। धर्मनाथ ने रतनपुरी को लेकर जन्म महान किया, राजा भानु रानी सुब्रता का, राजा भानु रानी सुब्रता का ऊंचा जग में नाम किया। धनुष 45 तन कुंदन सा, वज्र दंड रही पहचान, 10 लाख वर्ष की आयु, सुदत्त वर्ष से किए निर्वाण। तो क्या है कि धर्मनाथ ने रतनपुरी को लेकर जन्म महान किया, राजा भानु रानी सुब्रता का ऊंचा जग में नाम किया। धनुष 45 तन कुंदन सा, वज्र दंड रही पहचान, 10 लाख वर्ष की आयु, सुदत्त वर्ष से किए निर्वाण। तीर्थंकर का क्या नाम था? धर्मनाथ, और उनकी माता का नाम सुब्रता देवी, पिता का नाम राजा भानु, जन्म स्थान रतनपुरी, आयु 10 लाख वर्ष की थी और रंग उनका पीतवर्ण स्वर्ण के समान, लंबाई इनकी 45 धनुष थी और इनका चिन्ह वज्रदंड था। मोक्ष स्थान इनका समेत शिखर जी से सुदत्त वरकूट से गए। इस प्रकार से हमारे धर्मनाथ भगवान का परिचय हुआ। अब इनका वैराग्य कैसे हुआ? धर्मनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ, कौन बताएगा? हाँ भैया बताओ। उल्का पास से, बहुत बढ़िया उत्तर, इनके लिए पुरस्कार दीजिए, बहुत ताली बजा दीजिए। आपने कैसे पढ़ा था? चार्ट से ना, फिर याद करके आते ना, बहुत बढ़िया। कितने भगवान का तुम्हें मोक्ष स्थान याद है, वैराग्य याद है? 15 तक के।
चलो भैया के लिए माइक लगा दो। 1 से लेके 15 तक के भगवान के बैरागी के बारे में बताएंगे, कौन से भगवान को कैसे बैराग हुआ। बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत सही है, बहुत छोटे से बच्चे ने याद किया, बहुत बढ़िया है। इनको पूरे कलर का एक डिब्बा दे दिया जाए। जाओ भैया अपना पुरस्कार ले आओ। चलते हैं धर्मनाथ भगवान को वैराग्य कैसे हुआ। तो उल्कापात से यह हमें जानकारी हुई कि उल्कापात से धर्मनाथ भगवान को वैराग्य हुआ, लेकिन उल्कापात देख करके कैसे उनको वैराग्य हुआ और कैसे उनकी भावना जागी। तो यहाँ पर जब तीर्थंकर पद के धारी धर्मनाथ भगवान अपने राज्यकाल में राज्य कर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि आसमान की ओर जाती है। देखते हैं कि गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कौन सी आवाज़ आ रही है। एकदम से देखते ही देखते उन्होंने देखा कि एक उल्कापात बिजली आई और गिर गई। क्या हो गया? उस बच्चे को मत मारो भाई। कौन है? पत्थर। उसकी मम्मी को उसके पास सौंप दो, बस मारना नहीं बच्चे को, है ना। उसको भी इनाम दे दो, एक छोटा सा उसको गिफ्ट पकड़ा दो, खुश हो जाएगा। तो अब बिजली गिरी और उन्होंने देखते ही देखते माँ यह चिंतन करने लगे कि यह मेरा शरीर कैसे है, कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ है। यह सब तो सारा जगत क्रियात्मक ही है, किसका पात्र और आगे चलकर क्या होगा। इस प्रकार से विचार करने लगे कि यह मैं तो मूर्ख की तरह यह जीवन कैसे, कौन कौन से दुखों को उठाता रहा और इन्हीं दुखों को मैं ही सुख मान करके भूलता रहा। धिक्कार हो मुझे इस दुर्मति को कि जो शाश्वत सुख जहाँ है उस पद को तो हमने पाया ही नहीं। जो क्षण क्षण में विनसने वाली का है उसमें भूल करके अपनी पर्याय को नष्ट करता रहा। और इस प्रकार से माँ भौरे बनकर मैं न जाने कब तक भ्रमण करता रहा। और यही चिंतन करते करते माँ उन्हें बैराग का प्रबल सत्ता दी और उन्होंने बैराग को धारण किया और यह विचार कर लिया कि अब हम इस दुख रूपी संसार में जो झूठे माया जाल में फंस करके सुख मानता रहा, अब इसमें नरम करके उस शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए वो काम करूँगा जो आज तक नहीं किया। और दीक्षा पालकी में बैठ करके दीक्षा वन की ओर गमन कर गई। वहाँ पर जैनश्री दीक्षा लेकर के उन्होंने अपना कल्याण किया। इस प्रकार बोलिए धर्मनाथ भगवान की। तो इस प्रकार से हमारे धर्मनाथ भगवान का हुआ। लो भैया, इस प्रकार से धर्मनाथ भगवान का हमने जीवन परिचय आगे की याद करके आना है सभी को। और सभी को विदित सबको ज्ञान पहले से मालूम हो चुका है कि अगला टॉपिक किस विषय पे रहेगा हमारा। गुस्सा क्यों आती है। गुस्सा, जितने से ज़्यादा जनसंख्या में लोगों की शिकायत आई कि महाराज आपने बताया नहीं कि चिंता और शंका के बारे में आप लोग बताए नहीं कि कैसे, हमको भी सुनना था, देखना था। हमने कहा कि भैया अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जानकारी लेते रहिए, क्योंकि हम पहले से माहौल नहीं बनाएंगे, हम तो पहले से सूचना देंगे। इसलिए आप जितने लोग जानना चाहते कि गुस्सा क्यों आता है, ये चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है, सारी का समाधान संडे के दिन, ठीक है ना। आज सोमवार है ना, तो इसलिए पुनः तैयार रहेंगे। जिनको सुनना है, जिनको बुलाना हो नहीं है तो टीवी इनके माध्यम से, ये कैमरे वाले भैया से आप बात कर लेना, ये सबको देते रहते हैं, ठीक है ना। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वद वद वाग्वादिनी नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। देखिए, ये मंत्र कोई तुम्हारे घर का भजन नहीं है,
ये मंत्र है, तुम्हारे घर का कोई भजन नहीं, कोई गजल नहीं, कोई तुम्हारी कविता नहीं है कि कैसे भी हाथ बैठे जाओ, कैसे भी नाचते रहो, कहीं से झूमते रहो। बाकायदे जितनी विनय से पद्मासन से बैठ के हाथ जोड़ के आंख बंद करके करोगे उतनी जल्दी आपको विद्या सिद्ध होगी। और एक माँ खड़ी हो जाए और सब जो छोटी छोटी दीदी भैया लोग के पास किताबें रखी ना जनवाणी, आराम से उठा लो, नहीं तो ये पलटाते रहेंगे और पेट फाड़ते रहेंगे। कोई भी एक माँ उठ जाए, सबकी अपने अपनी जनवाणी बंद करके दीदी को हाथ में दे दें, ठीक है ना। सभी लोग बोलेंगे हाथ जोड़ के बैठ जाओ, पहले अच्छे से बैठो सभी लोग। ए भैया चश्मा वाले, ओ बाबूजी अच्छे से बैठो, पहले अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, पहले अच्छे से बैठो। जिनको क्लीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बद बद वाग वादनी नमः। जय बोलो द्वादशांग जनवाणी माँ की जय। कोई बच्चे उठेंगे नहीं। मान की परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।